सर, आपने नड्डा जी पर उनका बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कोई भी नड्डा चड्डा, बहुत सारे टाइटल्स का उन्होंने जिक्र कर दिया, पहुंच जाते हैं यहाँ। अंजना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल के बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने मेरे को कहा, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर यह बयान वापस लेने के लिए कहिए। इस बयान से पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों को रुला दिया है। पश्चिम बंगाल का जो कल्चर है, रिच कल्चर है, उसकी आत्मा पर कुठाराघात किया है। अ सेंस ऑफ दैट कल्चर हैज बीन डिस्ट्रॉयड। लोग बहुत परेशान हैं। अंजना जी, ममता बनर्जी के इस बयान के कंटेंट पर और इस बयान के तौर तरीके पर लोगों की इतनी तीखी प्रतिक्रिया हुई है कि सार्वजनिक रूप से मैंने ममता जी को अनुरोध किया है, आप सोचिए, चिंतन कीजिए, बंगाल के कल्चर को बचाइए। माफी मांगने से आपकी इज्जत बढ़ेगी और लोगों को दुख आपने दिया है उस पर मलम होगी। इसके ठीक अलावा देखिए, नड्डा जी का कार्यक्रम डायमंड हार्बर में था। डायमंड हार्बर के सांसद ममता जी के भतीजे हैं। पार्टी के अंदर उनकी बड़ी अहमियत है। उनका बयान भी उसी दृष्टि का आ गया। मैं आगाह करना चाहता हूं उस यंग पार्लियामेंटेरियन को, those who rise by leaps and bounds, I make no mistake about it, those who rise by leaps and bounds must be more careful. We must respect age, experience, stature of people जो आते हैं। उनका ये बयान मैं किसी भी तरीके से संजीदगी के दायरे में नहीं मानता। लेकिन इस पूरी लड़ाई को अगर हम देखें, पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने क्या कहा जी, बात पूरी कर लें आप। बात नहीं अंजना जी, मैं कहूंगा रूलिंग पार्टी के एक संजीदगी वाले सांसद ने कहा कि नड्डा जी डायमंड हार्बर में क्यों आए, वो तो अभिषेक की कॉन्स्टिट्यूंसी है। हम किस देश में रह रहे हैं? डोंट वी बिलीव इन डेमोक्रेसी? डोंट वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ? ममता जी का खुद राइज एक राजनीतिक स्ट्रगल का है। राजनीतिक गतिविधि पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। राजनीतिक गतिविधि करना ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना है। उस पर जब पश्चिम बंगाल में अंकुश लगता है, और कल के मामले ने तो बहुत बड़ा संकेत दिया है। आम आदमी मुझसे पूछता है, राज्यपाल जी, यदि अगर देश के अंदर शासन करने वाली पार्टी के अध्यक्ष के साथ सरकारी तंत्र इस प्रकार का षड्यंत्र कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है उनकी कार्यवाही को, आपके आगाह करने के बाद कर सकता है। मैंने तो 4 घंटे पहले आगाह कर दिया था चीफ सेक्रेटरी को। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था लिखित में कि आई हैव सेंसिटाइज्ड द डीजीपी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बचाने से बड़ा कोई काम राज्यपाल का नहीं है, सबसे बड़ा काम है। और इस काम के अंदर मैं लगा हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि सरकारी तंत्र कानून के हिसाब से काम करेगा और ममता जी अपनी शपथ को दृष्टिगत रखते हुए संविधान की मूल भावना के विपरीत नहीं जाएंगी। ऐसा आचरण फिलहाल उनका नहीं है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वहां पर चुनाव होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ उन्हें उस चुनाव में भी लड़ना है, तो वो अपना राजनीतिक पिच हाई कर रही हैं। नड्डा जी जिस तरह से जा रहे थे, भवानीपुर चुनना ममता का गढ़, डायमंड हार्बर अभिषेक का, तो ऐसे में वो भी उसका जवाब भी कार्रवाई कर रही है। हिंसा की जगह नहीं हो सकती, लेकिन इस पर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लाशों की राजनीति कर रही है। जहां पर किसी की हत्या होती है या मौत होती है, पहुंच जाते हैं, कहते हैं ये हमारे कार्यकर्ता थे। ये उनका आरोप है। जगदीप जी देखिए अंजना जी, मैं बताता हूं, भवानीपुर जाना या डायमंड हार्बर जाना, यह अपने आप में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आधार नहीं हो सकता है। यह अपने आप में वायलेंस का आधार नहीं हो सकता है, डिसरप्शन का नहीं हो सकता है। कौन राजनीतिक दल क्या राजनीतिक कदम उठाता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता जी ने किन को कंसल्टेंट किया है, मेरा एतराज नहीं है। पर मेरा इस बात से एतराज है कि एक टिड्डी दल की तरह उस कंसल्टेंट के व्यक्ति सत्ता के गलियारों में काबिज हो गए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नतमस्तक हो गई और सरकारी तंत्र उनके आगे झुक गया, तो मेरे लिए चिंता का कारण है। क्या कदम उठाएंगे सर? अंजना जी, भारत के संविधान में बहुत ताकत है और मैं आपको कह सकता हूं कि जो कदम मैंने अब तक उठाए हैं उनका काफी असर हो रहा है।
काफी असर हो रहा है। मेरी बात पर आप गौर कर लीजिए। अधिकांश अधिकारी पॉलिटिकल न्यूट्रल होते जा रहे हैं। अधिकांश जो कुछ नहीं हो रहे हैं, आई एम श्योर दे आर प्लेइंग विथ फायर, दे विल फेस म्यूजिक ऑफ लॉ। कानून की बड़ी ताकत है। कानून के विपरीत जाकर डेमोक्रेसी कभी सर्वाइव नहीं हो सकती। लेकिन इसी वजह से जगदीप जी वो आप पर भी, राज्यपाल जी, वो निजी आरोप लगाती हैं कि आप बीजेपी की शय पर काम कर रहे हैं। क्या है ये लड़ाई? केंद्र वर्सेस ममता सरकार है, या राज्यपाल वर्सेस ममता सरकार है, या बीजेपी वर्सेस ममता सरकार है? देखिए, मैं आपसे कहता हूं, यू आर सच अ सीनियर जर्नलिस्ट। मैं जो भी मेरा कदम उठाता हूं, राइटिंग में उठाता हूं। मैं आपसे अंजना जी आग्रह करूंगा, आप मेरे एक भी कदम को मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के बियॉन्ड मानती हैं या अमर्यादित मानती हैं, आप मुझे बताइए। पर मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, राज्यपाल डज नॉट वियर किड ग्लोव्स। आई एम नॉट अ रबर स्टैंप, आई एम नॉट अ पोस्ट ऑफिस। मुझे यदि अगर लचक दिखानी पड़ेगी दिखाऊंगा, दबना पड़ेगा दिखाऊंगा, परसुएसिव मोड में रहूंगा, पर कमजोरी नहीं दिखा सकता। आई हैव टेकन स्टेप्स इन राइटिंग। और आश्चर्य की बात है, एंड आई वांट मीडिया टू टेक नोट ऑफ इट, कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल 167 में ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स गवर्नर, एंड ममता बनर्जी हैज इनवेरिएबली फेल्ड टू डिस्चार्ज दोज ड्यूटीज। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अनुभवी नेता हैं, समझदार नेता हैं, स्ट्रगल से ऊपर आई हैं, वो मेरी बात को सोचेंगी, समझेंगी। आई कैन नॉट बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आई हैव टू बी शोल्डर टू शोल्डर विद द गवर्नमेंट। But if the government is against rule of law, against constitution, then surely I have to alert the government and if required, take steps as contemplated by the constitution.